ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट स्टैक। फिर हमने देखा कि स्टैक में क्या बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे पुश एंड पॉप। और फिर उसके बाद हमने देखा कि स्टैक से हम क्या कर सकते हैं, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। पोस्ट फिक्स का क्या फ़ायदा था वो भी हमने देखा हुआ है। आज जो करने वाले हैं वो है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या होता है, ये भी पैरेंथेसिस फ्री होते हैं, ये भी पैरेंथेसिस फ्री होते हैं, और इसमें भी तुम्हारे ऑपरेटर प्रेसिडेंस सजाए हुए रहते हैं। खाली फ़र्क ये है कि यहाँ पे ऑपरेटर पहले फिर ऑपरेंड्स बैठते हैं। जैसे अगर मैं इसको प्रीफिक्स में बदलूँ तो क्या होता है, पहले स्टार ए बी, क्योंकि इसका काम पहले होना चाहिए। जैसे मैंने सिखाया था, अंडरलाइन कर लो, आसानी होता है। फिर इसका क्या होगा, पहले माइनस, फिर इनटू, फिर ए बी एंड देन सी। पहले ऑपरेटर, फिर पहला ऑपरेंड, फिर दूसरा ऑपरेंड, बस वही है। अब अगर हमें ये स्टैक यूज़ करके करना है तो वो कैसे करना है, एक बार वो चेक कर लेते हैं। ओके, चलो, तो मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, ये है हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन। what is the first task you are going to do is you are going to reverse that thing. That means you are going to write it from right to left. ओके, एंड वन एक चीज़ याद रखना है, ब्रैकेट्स जो है, जो लेफ्ट ब्रैकेट वो राइट ब्रैकेट बन जाएगा, जो राइट ब्रैकेट है वो लेफ्ट ब्रैकेट बन जाएगा। देखो, ये एंडिंग ब्रैकेट, पहले ओपनिंग, फिर जी लिखा, फिर स्टार लिखा, फिर ये एक ओपनिंग ब्रैकेट बन जाएगा, एफ पावर। देख लो मैंने क्या किया, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन को हमने क्या किया है, उसको रिवर्स कर लिया है। Okay, now the next thing, you are just going to follow the algorithm I have said about infix to postfix. सेम टू सेम वही है, खाली यहाँ पे हम जैसे हमने वहाँ किया था कि स्टैक में एक ओपनिंग ब्रैकेट डाल दिया था, यहाँ एंड में एक क्लोजिंग ब्रैकेट, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और बाकी तो जो मैंने सिखाया हुआ था वही है, बस देख लो, ब्रैकेट है तो स्टैक में जी है, ऑपरेंड है तो एक्सप्रेशन में स्टार है, तो ब्रैकेट में जो रूल्स हमने फॉलो किया हुआ था वही रूल फॉलो कर रहे हैं। बेसिकली मैं कहता हूँ कि इनफिक्स को रिवर्स करके उसका पोस्टफिक्स निकाल लो, और फिर क्या करना है, जो फाइनली जो पोस्टफिक्स आएगा उसको फिर से रिवर्स कर दो, दैट इज़ उल्टा लिख दो, तो वो बन जाएगा प्रीफिक्स। आसान है ना। एंड दैट इज़ वाई प्रीफिक्स इज़ नॉट सो पॉपुलर लाइक पोस्टफिक्स। हर जगह अगर हमें सिखाया जाता है तो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स ज़्यादा सिखाया जाता है रैदर देन इनफिक्स टू प्रीफिक्स। यू कैन सी इट वाई, बिकॉज इट विल बी मोर टाइम कंज्यूमिंग। अगर करना है मुझे, बहुत सारे तरीके हैं, ये एक वन ऑफ द ईजीएस्ट तरीका है इनफिक्स टू प्रीफिक्स बदलने में। ओके, सो अगर हमें फाइनली जाके पोस्टफिक्स ही बदलना है तो फिर हम इनफिक्स एक्सप्रेशन क्यों रखें। सो दिस वन वॉज इट। चलो, अब हम लोग एक चीज़ और सीखते हैं कि स्टैक का जो एप्लीकेशन है, एक और एप्लीकेशन देखते हैं स्टैक से और क्या कर सकते हैं। चलो, ओके, तो अगर स्टैक हमें इनफिक्स टू पोस्टफिक्स बदलने में मदद करता है तो स्टैक हमें उस पोस्टफिक्स को इवैल्यूएट, मतलब आंसर निकालने में भी मदद करता है। मैंने जितने एग्जाम्पल्स लिए हुए थे वहाँ पे ए बी सी डी इस तरह से लिखा था, इसीलिए अगर ए स्टार बी माइनस सी है तो मैं बड़ी आसानी से ऐसे लिखता हूँ पोस्टफिक्स, ये है ना। तो वहाँ मुझे कॉमा वगैरह देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम डिस्टिंग्विश कर पाओगे क्या कौन। लेकिन नंबर्स जब इस्तेमाल करोगे, जब एग्जाम्पल में नंबर्स दिए रहेंगे तो बिल्कुल तुम्हें कॉमास यूज़ करना चाहिए, नहीं तो वो 4,2 माने 4 एंड 2 अलग अलग है या 42 है, वो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो नंबर्स यहाँ पे कॉमास की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन नंबर्स लेके जब डील करोगे तो वहाँ, तो फिर स्टैक इतना इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि स्टैक एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का पोस्टफिक्स में बदलता है। क्यों बदलता है, क्योंकि फास्टर ऑपरेशन, मैंने कहा था ब्रैकेट्स लेके डील करना नहीं पड़ता, वो ब्रैकेट्स को ओमिट कर देता है, प्लस ऑपरेटर प्रेसिडेंस वगैरह भी चेक नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो जिस तरह से सजा देता है वो ऑलरेडी ऑपरेटर प्रेसिडेंस किया हुआ रहता है ना। तो स्टैक मदद करता है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में बदलने के लिए, और दूसरी बात, उस पोस्टफिक्स को इवैल्यूएट मतलब आंसर निकालने में भी मदद करता है। तो कैसे करता है, चलो वो उस एल्गोरिदम को देखते हैं। सो नाउ व्हेनेवर a postfix is given, first step is you just put a closing bracket at the end of the expression, first task. Then तुम्हें क्या क्या मिल सकता है, जब तुम लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो तुम्हें ऑपरेंड मिल सकते हैं, तुम्हें ऑपरेटर मिल सकता है। सो लेट्स चेक आउट ऑपरेंड, पुश इट ऑन स्टैक,
ऑपरेंड पुश इट ऑन स्टैक। ऑपरेटर, जब भी कोई ऑपरेटर मिले तो पॉप फ्रॉम स्टैक, 2 ऑपरेंड्स, पॉप फ्रॉम स्टैक। तो पहले कौन पॉप्ड आउट होगा, पहले 2 पॉप्ड आउट होगा, फिर कौन पॉप्ड आउट होगा, 4। कौन सा ऑपरेटर है, पावर। सो दैट मीन्स जो पहले पॉप्ड आउट होगा वो राइट ऑपरेंड होगा, जो बाद में पॉप्ड आउट होगा वो लेफ्ट ऑपरेंड होगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर दैट इज 16, आंसर निकल जाएगा, उसको पुश कर देना स्टैक में। वापस मैं फिर से कहता हूँ, जब कोई ऑपरेटर मिलता है हमें पॉप करना है टॉप 2 एलिमेंट्स, ओनली टॉप 2 एलिमेंट्स, बिकॉज बाइनरी ऑपरेशन है। टॉप 2 एलिमेंट्स पॉप आउट करो, फाइंड आउट द रिजल्ट एंड देन पुश इट बैक ऑन द स्टैक। कंटिन्यू। 5 is an operand, let's push it on stack. Operator, what will you do, you will going to top up the top 2 elements 5 and then 16, है ना। सो ऑब्वियसली ये याद रखना है, पहला ऑपरेंड जो पॉप्ड आउट होता है वो राइट ऑपरेंड होता है, बाद में जो वो लेफ्ट ऑपरेंड होता है। तो 16 into 5 that is 80. Alright, push it on stack. Then 2 is on stack. 20 that is on stack. Then into pop the top 2 elements, do the task, push it back. Sorry, 80 top 2 elements, 20 पॉप किया, 2 पॉप किया, ऑपरेशन किया, बैक। ठीक है, फिर इनटू हो गया, अब माइनस, दैट इज 80 minus 40 दैट इज 40। ऑलराइट, देन 2 पुश, देन 3 पुश, देन पावर, देन पॉप द टॉप 2। याद रखना, अगर हमने इसको मैसअप कर लिया आंसर गलत आएगा। तो ये पहला ऑपरेंड दैट इज़ 3, और ये तो लेफ्ट ऑपरेंड दैट इज़ 2 to the power 3 कहा जा रहा है, तो दैट इज़ 8। नाउ व्हाट डू वी हैव 4। नाउ व्हाट डू वी हैव माइनस। नाउ वी हैव division. Now what do we have, closing bracket. When you get the closing bracket, whatever is on the stack, that is your answer. So do you get it? Stacks not only convert infix into postfix, but also it can find out the result, arithmetic result. Okay, और भी क्या कुछ काम कर सकता है स्टैक, बहुत सारे। एक दो एग्जाम्पल, एक दो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। अगर मुझे कहा जाए कि एक स्ट्रिंग को रिवर्स करो, एक स्ट्रिंग को, तो क्या, अगर जैसे मैडम, हाँ, और कभी कभी देते हैं कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है कि नहीं चेक करो, तो अगर तुम इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो और सेम हो तो उस तरह के स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम कहते हैं। तो अगर मुझे चेक करने को दिया जाए, मैं अब बड़ी आसानी से इसको रख सकता हूँ इनटू अ स्टैक MADAM, और जब पॉप करेंगे तो किस तरह से पॉप्ड आउट होगा, पहले लास्ट, फिर दिस, देन दिस, देन दिस, लाइक दैट। ऑलराइट, सो हम लोग इस तरह से चेक करके एक स्ट्रिंग रिवर्स कर सकते हैं, जैसे कि बॉय। सो यू कैन इजीली रिवर्स दिस थिंग, BOY. So when you pop out, you will get Y, then O, then B. So stacks are very much used to reverse any string. एक स्ट्रिंग को आसानी से रिवर्स किया जा सकता है। अच्छा, एक और बात है, रिकर्जन। जब कोई फंक्शन अपने आप को बुलाता है तो उसे हम रिकर्जन कहते हैं। तो रिकर्जन, मैंने एक छोटा सा फंक्शन लिखा हुआ है। मैंने अभी क्या कहा कि जब कोई किसी भी फंक्शन अपने आप को ही बुलाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उसे रिकर्जन कहते हैं। जैसे कि ये वाला, तो अगर मुझे कोई देता है कि फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ 4, इज n इक्वल टू 1, नो, n इज़ व्हाट, 4। सो व्हाट एल्स पार्ट आएगा, वो क्या कर रहा है, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। सो एक्चुअली काम पेंडिंग है, तो वो क्या होता है कि स्टैक में डाल दिया जाता है, n that is 4 into factorial of 3. so then what happens, ये अपने आप को बुलाता है, लेकिन इस बार आर्ग्यूमेंट 3, n 1 नहीं है तो फिर से ये बुलाया जाएगा, सो दैट इज़ वो स्टैक में पुश्ड हो जाता है, फैक्टोरियल ऑफ 2, फिर 2, फिर वो पुश हो जाता है कि 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। नाउ देखो, बेस कंडीशन दैट इज़ 1 मिल गया है, अब वो वैल्यू रिटर्न करेगा, ना कि अपने आप को बुलाएगा। सो 1 रिटर्न होगा, तो 2 इंटू 1 2, फिर वो बैक ट्रैक करेगा,
3 इंटू 2 दैट इज 6 एंड वो बैक ट्रैक करेगा 4 इंटू 6 दैट इज 24. सो स्टैक इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट रिकर्जन. एक और ओके तो यू गाइज ऑल नो अबाउट फंक्शंस. फंक्शन लेके तुमने किया हुआ है जावा में, सी में, है ना. तो फंक्शंस क्या होता है? स्मॉल बॉडी ऑफ कोड जिसे हम ऑन डिमांड कॉल कर सकते हैं. पाव, स्क्वायर रूट, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. मेथड्स बोलते हैं, वो मेथड्स बोलते हो, फंक्शन बोलते हो. ओके एनीवेज, तो अगर मैंने एक सी का कोड लिखा हो तो एक्शन कैसे होगा? पहले मेन में मैं घुसूंगा, ये लाइंस ऑफ कोड्स एग्जीक्यूट होंगे, अचानक से फंक्शन कॉल होगा तो मैं पहले फंक्शन ए में जंप करके चला जाऊंगा, इन काम को पेंडिंग रखूंगा. फंक्शन ए के अंदर मैं बॉडी अंदर काम हो रहा है, अचानक से बी फंक्शन कॉल हो गया तो इनको पेंडिंग रखूँगा और फिर बी में जंप करूँगा. बी का पूरा काम ख़त्म होने के बाद मुझे बैक करके जाना है, बी का पेंडिंग काम ख़त्म करना है, करने के बाद मुझे बैक करके जाना है, मेन का मुझे पेंडिंग काम ख़त्म करना है, तभी जाके ये सीक्वेंस ये डिज़ाइन जो इम्प्लीमेंट होगा. तो इसमें बहुत मदद करता है स्टैक. देखो जब मेन रन हो रहा था तो स्टैक के ऊपर कौन था? मेन रन हो रहा है, अचानक से फंक्शन ए कॉल किया गया तो क्या होगा? वो क्या करेगा? पुश कर देगा फंक्शन ए का कोड. तो जब फंक्शन ए काम हो रहा है, अचानक से बी फंक्शन कॉल हुआ तो वो क्या करेगा? वो पुश कर देगा बी फंक्शन का कोड. जब पूरा का पूरा बी फंक्शन का ख़त्म हो गया काम, तो व्हाट विल बी डन? बी विल बी पॉप्ड आउट एंड द रिमेनिंग टास्क ऑफ ए फंक्शन विल बी डन. व्हेन इट विल बी डन, इट विल बी पॉप्ड आउट एंड द रेस्ट ऑफ द टास्क विल बी डन एंड देन. ठीक है. सो अगर फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन करना है तो भी हमें स्टैक की ज़रूरत है. तो हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस देखे स्टैक के, यही नहीं और भी बहुत सारे हैं. जितने सेमेस्टर्स आगे चलते जाओगे तुम लोग देखोगे ये कितना इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है. अब अगला जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो भी एक इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है क्यू. तो वो क्या चीज़ है? चलो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. थैंक यू.